हम इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप पर हमले के बाद कौम से खिताब। कहा, शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। सियासत में दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है। हम सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम अमरीकी हैं, तमाम अमरीकी एक साथ खड़े हों। ट्रंप पर हमला करने वाले मुलजिम ने अकेले सब कुछ किया। FBI की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच के डायरेक्टर रॉबर्ट विल्स ने कहा, वाक़े को अंदरूनी दहशतगर्दी के तौर पर देख रहे हैं। हमले से मुतालिक शवाहिद की छानबीन जल्द मुकम्मल कर लेंगे। FBI एजेंट ने बताया, हमले में इस्तेमाल होने वाली राइफल कानूनी तौर पर खरीदी गई। ख्याल किया जा रहा है कि टीम खुदकार हथियार मुलजिम के वालिद ने खरीदा। पुलिस ने 20 साला मुलजिम मैथ्यू थॉमस की गाड़ी से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। अमरीकी कांग्रेस की ओवरसाइट कंपनी ने भी ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात शुरू कर दी। कमेटी ने मौसर सिक्योरिटी न देने पर सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को 22 जुलाई को तलब कर लिया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर सिक्योरिटी प्लान मुकामी पुलिस से शेयर न करने का इल्ज़ाम। सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी भी सिक्योरिटी में नाकामी की तहकीकात करेगी। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने वाक़े को जमहूरियत पर हमला करार दिया। कहा, हमले की तह तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पेंटागन ने ट्रंप पर हमले के मुलजिम के फौज से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा, थॉमस क्रोक्स को किसी मिलिट्री सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं। आज और कल पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, मरी समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। इंतजामिया को फौरी हिफाजती इंतजामात की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। PTI को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह किया जाएगा। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी। 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में तफ्तीश के बाद गिरफ्तारी डाली। टीम ने बानी PTI से जिना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस में मुतालिक सवाल किए। डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में भी पूछताछ की गई। 9 और 10 मई को पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक भी सवालात किए गए। तोशा खाना रेफरेंस 2 में एहतसाब अदालत से भी बानी और उनकी अहलिया का 8 रोज़ा रिमांड मंजूर। अदालत का नैब टीम को जेल में ही तफ्तीश का हुक्म। नए केस में घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तहाइफ कानून के बरखिलाफ तहवील में रखने और फरोख्त करने का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा सनम जावेद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को हिरासत में ले लिया। FIA मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सनम जावेद की FIA मुकदमे में रिहाई के अहकामात जारी किए थे। सनम जावेद पर ट्विटर अकाउंट के जरिए आवाम को भड़काने का इल्ज़ाम था। सनम जावेद को गुजरांवाला जेल से रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अरकान असम्बली को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, सुप्रीम कोर्ट से अरकान की बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। बोले, सनम जावेद को भी दोबारा रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। रऊफ हसन का तहरीक इंसाफ पर 2 साल से मजालिम का शिकवा। सवाल किया, कब तक जंगल का कानून चलाएंगे। असद कैसर का भी कारकुनान पर वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म को नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। अरबों डॉलर्स लगने के बावजूद डिज़ाइन में खराबी और तामीर में नकाइस सामने आए। जहां पर कंक्रीट भरनी थी वहां मट्टी भरी गई। मंसूबा बंद होने की वजह से 969 मेगावाट बिजली की पैदावार तखमीने से कम रही। 55 अरब रुपए नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ। मंसूबे पर इजलास में वज़ीर आज़म ने बराह रास्त ज़िम्मेदारों का तयन और कार्रवाई का हुक्म दिया।
जिम्मेदारों के तयन के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने का इंदिया। प्रोजेक्ट की बंदिश पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। वाज़ेह कर दिया कि नीलम जहलम मनसूबे से पूरे पाकिस्तान की आवाम की किस्मत जुड़ी है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे महंगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 रुपये तक पहुँच गया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39.15, 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये हो गया। अवाम बिलों में मजीद इजाफे पर फट पड़े, इजाफे को जुल्म करार दिया। घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्ज जायद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन पर फिक्स चार्ज का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स आय चार्जेस होंगे। 401 से 500 यूनिट्स तक 400 रुपये, 501 से 600 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 600 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए गए। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 184% बढ़ाए गए। कमर्शल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में 150% इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में 100% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स, ऑयल रिफाइनरीज का टैक्स छूट की बहाली तक ओगरा के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने से साफ इनकार। अपग्रेड के मंसूबों में $5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। तब्दीली से हुकूमती इमाराती पैकेज बेअसर होने का खदशा। चीनी सरमायाकारों का खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात और सनती शोबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। निजी सरमायाकार कंपनी के वफद की वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को पेशरफ्त के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का आज़म। ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कराची में एम ए जिन्ना रोड के अतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद दुकानों को भी सील कर दिया गया। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस दोपहर 12 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। मुल्क के दीगर शहरों में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में 3 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल, डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मकामी वक्त के मुताबिक सूरज 12 बजे के 27 मिनट पर खाना काबा के ऊपर होगा। सूरज के ऐन ऊपर आने से किबला रुख का सही तयन किया जा सकेगा।